पार्टी का जो विचारधारा है, पार्टी ने हमेशा ही व्यवस्था परिवर्तन की बात की है और जिस प्रकार से अभी वर्तमान परिस्थितियां इस देश में हैं, निश्चित तौर पर ये जो पूरा देश है हमारा, उसकी सड़कें जल रही हैं और एक बहुत ही अहम मुद्दा है जिस वक्त गरमाया हुआ है, यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 अविलंब लागू किया जाए। हालांकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये है कि यूजीसी का विरोध करने से पहले इसकी सोच और अवधारणा को समझा जाए। यूजीसी इक्विटी बिल जो है 2026 वो किसी भी वर्ग या समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि जो शोषण हो रहा है एक बड़े वंचित समाज के लिए, जो यूनिवर्सिटीज में शिक्षा के उनकी दौरान, उसके ऊपर रोक लगाने के लिए है, हर प्रकार के शोषण और हर प्रकार के शोषण के खिलाफ। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर ऐसा होता है तो हर समाज जो अपने आप को उच्च शिक्षा के दहलीज पर देखता है और अपने बेहतर भविष्य की कल्पना करता है, निश्चित तौर पर उसको हम साकार कर पाएंगे। और जो हमारी अवधारणा हमारे संविधान की है कि हर व्यक्ति को, हर इस देश के नागरिक को उच्च शिक्षा मिले और उचित शिक्षा मिले, उसके सपने को भी हम साकार करते हैं। देखिए, यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन जिस अवधारणा के साथ है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में वंचित समाज के जो छात्र छात्राएं जा रहे हैं, शिक्षा ग्रहण करने के दौरान उनके साथ जो जातिगत भेदभाव होता है, उस शोषण के खिलाफ रोक लगाई जाए। और मुझे लगता है ये बहुत ही सकारात्मक कदम होता है। और जिस प्रकार के जब असर्टिव एक्शंस किसी भी प्रदेश में या किसी भी देश में लिए जाते हैं, तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई होता है या कोई वर्ग होता है जो उसके खिलाफ खड़ा होता है। और अगर ऐसी कोई वर्ग खड़ा हुआ है, जो निश्चित तौर पर हमने सड़कों पर देखा भी, और उनके कोई जायज सवाल हैं, तो इस नियम के लागू करने के बाद भी जो सुधार की गुंजाइश है, बदलाव की गुंजाइश हमेशा समाज हित और देश हित में रहती है। वर्तमान में पार्टी क्या मुद्दे हैं? वर्तमान में नहीं कहूंगी, बल्कि 30 साल से अपना दल जिन मुद्दों पे सड़कों पे लड़ रहा है, वो हमेशा से ये है कि इस देश का वंचित समाज सत्ता में पहुंचे और सिर्फ सत्ता का परिवर्तन नहीं करे, बल्कि जो पुरानी सड़ी गली व्यवस्था है उसमें भी परिवर्तन हो। और व्यवस्था हमारी ये है कि कुछ लोग हर जगह बैठे हैं और बड़ा वंचित वर्ग आज भी अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। हम चाहते हैं कि जब इस देश में संविधान अनुरूप हर जाति, समाज, वर्ण और लिंग से ऊपर उठ करके हर नागरिक की ताकत एक वोट की बराबर की है, तो उनको उनके जातिवार जनगणना करा के उनकी जो भी जाति का अनुपात है, जो भी उनकी संख्या निकल रही है, उनके उद्धार और देश को विकसित करने के लिए शिक्षा, सदन, रोजगार, कमाई, पढ़ाई लिखाई, सब जगह उनकी जाति की संख्या के अनुरूप उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और जब हिस्सेदारी होगी तो निश्चित तौर पे हम अपनी जिम्मेदारी इस देश को और प्रदेश को आगे बढ़ाने में भी करेंगे। गठबंधन को लेकर आज कोई